Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Vishali Sharma. So today's topic is assignment and initialization of variables. So what is variable assignment? कल हमने किया था कि वेरिएबल को डिफाइन कैसे किया जाता है, डेटा टाइप लिख के, वेरिएबल का नेम लिख के। यहां तक कल हमने कर लिया था। वेरिएबल की असाइनमेंट कैसे होती है? वेरिएबल की असाइनमेंट होती है कि वेरिएबल को कोई वैल्यू हमने असाइन करनी है, उसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करवानी है। तो वो वैल्यू हम कैसे स्टोर करवा सकते हैं? So that value is stored into the variable with the help of equals to operator. Equals to operator की हेल्प से हम वैल्यू असाइन करते हैं into the variable. This is called assignment. इसे बोला जाता है असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल्स कि वेरिएबल में हमने कुछ वैल्यू असाइन कर दी। For example, let's open Visual Studio to understand what is the assignment of variables. It will take some time. Visual Studio is opening. Let's create a new project. Click on Create a new project. It's loading. A dialog box will appear. Now, click on Windows Desktop Wizard and then click Next. It's loading. Now give the project name. I am giving assignment variables, VAR. Assignment and then VAR. कोई भी नेम दे सकते हो आप अपने प्रोजेक्ट का. Then check this box and then click create. Now uncheck the precompiled header and OK. It's loading. It will take few minutes to open the editor. So now the editor is opened. I'm going to give a single line comment to make you understand what I'm going to do. So I'm going to write variable assignment. अभी we will see कि variable की assignment कैसे की जाती है. Let's go to the main definition. And यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले variable को define करेंगे. कल भी variable को define करना बताया था. मैंने लिया है integer data type. Width मैंने name ले लिया है variable का and then semicolon. This is what? This is variable definition. ऐसे वेरिएबल को डिफाइन करते हैं. मैंने यहाँ पे कमेंट दे दिया है आपको समझाने के लिए कि ये वेरिएबल की डेफिनेशन है. अभी हम असाइन कैसे करेंगे वैल्यू. यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया है वेरिएबल का नेम क्या है. वेरिएबल का नेम है विड्थ. विड्थ वेरिएबल का नेम दे दिया. इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज़ किया, दैट इज़ द असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पे उसकी वैल्यू दे दी, दैट इज़ 5, सेमीकॉलन. इस तरह से आप वेरिएबल को असाइन कर सकते हो. दिस इज द वेरिएबल असाइनमेंट. आई एम गिविंग हेयर द सिंगल लाइन कमेंट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या हो रहा है. यहाँ पे वेरिएबल की असाइनमेंट की जा रही है. सो दिस इज द वेरिएबल असाइनमेंट. सो इन दिस वे वेरिएबल इज असाइंड. we can use assignment twice. हम असाइनमेंट को एक ही C++ के प्रोग्राम में 2 बार भी यूज कर सकते हैं. लेट्स सी हाउ. Now let's see how to assign the variables twice. I'm giving the single line comment. Assignment used twice. This is the single line comment to let you understand what's going on. Now go to the main definition, int, then variable name. I'm giving here the single line comment. Variable definition.
एंड देन विड्थ इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे मैंने उसकी जो वैल्यू है वो असाइन कर दी। दिस इज द फर्स्ट असाइनमेंट, यहाँ पे मैंने फर्स्ट असाइनमेंट दे दी है वेरिएबल को, दैट इज द 5। अब मैं दोबारा से लिखा मैंने विड्थ इज इक्वल्स टू 7, इसकी मैंने वैल्यू चेंज कर दी। दिस इज द सेकेंड असाइनमेंट। तो अब जो वैल्यू यूज होगी वेरिएबल की वो क्या हो गई है वैल्यू, दैट इज द 7। अब जो वैल्यू यूज होगी प्रोग्राम में वेरिएबल की वो 7 रहेगी, वो ओवरराइट हो गया। पहले 5 थी बट जो सेकेंड असाइनमेंट होती है वही यूज होती है, दैट इज द 7। तो वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 7 वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज इनिशियलाइजेशन। अभी हमने असाइनमेंट कर लिया कि इक्वल टू की हेल्प से हमने वैल्यू असाइन कर दी वेरिएबल में। नाउ द टॉपिक इज व्हाट इज इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। सो अभी हमने क्या किया, अपने रीसेंट प्रोग्राम में कैसे किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वेरिएबल डिफाइन किया, आफ्टर दैट हमने इक्वल टू ऑपरेटर से उस वेरिएबल में हमने वैल्यू असाइन कर दी। जब हम एक ही लाइन में असाइन भी करेंगे और वेरिएबल को डिफाइन भी करेंगे, दैट इज कॉल्ड द इनिशियलाइजेशन। इसे बोला जाता है वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन करना। एक लाइन ऑफ कोड में हमने डिफाइन भी करना है वेरिएबल को और उसे वैल्यू भी असाइन करनी है। दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। So let's see how to do the variable initialization. Now let's see how to do the variable initialization. I'm giving here the single line comment, variable initialization, to make you understand what's going on in this program. So I'm coming to the function definition. Int width. Int is the data type, width is the variable name, and then वैल्यू असाइन कर दी मैंने इसे 5। दिस इज द वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। एक ही लाइन में मैं क्या कर रही हूँ, एक ही लाइन में मैंने वेरिएबल को डिफाइन भी कर दिया और उसी के साथ मैंने वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन भी कर दी। तो इसको क्या बोला जाता है, द वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। मतलब एक ही लाइन में मैंने असाइन भी कर दिया और डिफाइन भी कर दिया। दिस इज द वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। We can do initialization of variables with pair of parenthesis. आप pair of parenthesis की हेल्प से भी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन। इसे बोला जाता है डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन। लेट्स टेक अ लुक हाउ। Now let's see how to do the direct initialization with the help of parenthesis. I'm giving here the single line comment, direct initialization. Now go to the main definition. यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नेम दे दिया int width, int उसकी डेटा टाइप है और मैंने parenthesis राउंड ब्रैकेट्स में क्या दे दिया, 5 उसकी वैल्यू। सो इन दिस वे वी कैन डू द इनिशियलाइजेशन एंड दिस इनिशियलाइजेशन इज कॉल्ड द डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन विद राउंड ब्रैकेट्स। तो इस टाइप की इनिशियलाइजेशन जब हम करते हैं उसे बोला जाता है डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन, जब हम पेरेंथेसिस में वैल्यू देते हैं किसी वेरिएबल की। नेक्स्ट इज ब्रेस इनिशियलाइजेशन। व्हाट इज ब्रेस इनिशियलाइजेशन? जब हम इनिशियलाइजेशन विद पेयर ऑफ ब्रेसेस, दैट आर द कर्ली ब्रेसेस के हेल्प से जब आप इनिशियलाइज करते हो वेरिएबल को, दैट वी कॉल द ब्रेस इनिशियलाइजेशन। लेट्स सी हाउ वी डू द ब्रेस इनिशियलाइजेशन। नाउ लेट्स सी हाउ टू डू द ब्रेस इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट दे दिया मैंने टू मेक यू अंडरस्टैंड। अभी हम फंक्शन डेफिनेशन में आ जाते हैं एंड यहाँ पे अब मैं इनिशियलाइज करूँगी विद द हेल्प ऑफ ब्रेसेस। यहाँ पे मैंने डेटा टाइप ले ली इंट, वेरिएबल का नेम ले लिया विड्थ एंड यहाँ पे अब मैं कर्ली ब्रेसेस में दे रही हूँ उसकी वैल्यू, दैट इज मैंने 5 दे दी एंड देन सेमी कॉलन। सो दिस इज कॉल्ड द ब्रेस इनिशियलाइजेशन। जब हम किसी वेरिएबल की वैल्यू ब्रेसेस में देंगे, ब्रेस इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे मैं सिंगल कमेंट दे रही हूँ ब्रेस इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे इस लाइन में हमने कोडिंग में क्या किया है, ब्रेस इनिशियलाइजेशन की है। नेक्स्ट इज व्हाट इज जीरो इनिशियलाइजेशन। जीरो इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब होता है? जीरो इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है जब देयर इज नो वैल्यू इनसाइड योर वेरिएबल or you can say your variable is empty. This is called the zero initialization. Let's see how to do zero initialization.
नाउ लेट्स सी हाउ टू डू ज़ीरो इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे मैंने सिंगल लाइन कमेंट दे दिया टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट इस प्रोग्राम में हम ज़ीरो इनिशियलाइजेशन देखेंगे कैसे करते हैं। मैंने दिया इंट, वेरिएबल का नेम है विड्थ, और यहाँ पे मैं अब करली ब्रेसेस में मैं कुछ नहीं दे रही, करली ब्रेसेस मैंने सिंपल एम्प्टी छोड़ दिए हैं एंड देन सेमी कॉलन। इसका क्या मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। इस इनिशियलाइजेशन में वेरिएबल की वैल्यू क्या है, एम्प्टी है। सो दिस इज द ज़ीरो इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, वेरिएबल खाली है। सो दिस इज ज़ीरो इनिशियलाइजेशन। अभी हमने देखा कि हम वेरिएबल्स को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन हो जाती है, ब्रेसेस की हेल्प से इनिशियलाइजेशन हो सकती है। तो आप अपने जो वेरिएबल्स होते हैं उनको आप एक ही प्रोग्राम में आप मल्टीपल वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हो। लेट्स सी हाउ टू डू मल्टीपल इनिशियलाइजेशन इन अ C++ प्रोग्राम। So let's see how to do the multiple variable initialization. I'm giving here the single line comment initializing multiple variables in one program. Let's go to the function definition. यहाँ पे मैंने int data type दे दी और साथ में वेरिएबल का नेम दैट इज a इज इक्वल्स टू 5 और उसकी वैल्यू दे दी 5. देन वेरिएबल b, उसकी भी डेटा टाइप दे देते हैं int और उसमें वैल्यू दे दी 6. तो जब भी हम असाइन करते हैं वेरिएबल इन वन लाइन, उसी को बोला जाता है इनिशियलाइजेशन. सो दिस इज द इनिशियलाइजेशन. अब एक ही प्रोग्राम में हम मल्टीपल वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया c और यहाँ पे मैं अब कौन सी इनिशियलाइजेशन कर रही हूँ, डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ राउंड ब्रैकेट्स. पेयर ऑफ पेरेंथेसिस की हेल्प से कौन सी होती है, डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन होती है. सो दिस इज द डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन. नाउ अदर वेरिएबल्स, यहाँ पे भी मैं इंट डेटा टाइप ले रही हूँ, ई ले लिया मैंने, और यहाँ पे मैं ब्रेसेस की हेल्प से इनिशियलाइजेशन कर रही हूँ, दैट इज द ब्रेस इनिशियलाइजेशन. सो ये क्या है, यहाँ पे ब्रेस इनिशियलाइजेशन है. यहाँ पे मैं सिंगल लाइन कमेंट दे दूंगी दैट दिस इज द ब्रेस इनिशियलाइजेशन. जब भी आप एक ही लाइन में दो वेरिएबल्स दे रहे हो तो आप कॉमा से उसे सेपरेट कर सकते हो और एक बार ही आप उसे डेटा टाइप दे सकते हो. जैसे मैंने इंट एक बार ही दिया और मैंने कॉमा से उसे सेपरेट कर दिया. सो दिस वे यू कैन इनिशियलाइज मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन प्रोग्राम. There are some common mistakes that usually new programmers do. Let's see what are these mistakes. नाउ लेट्स सी न्यू प्रोग्रामर्स क्या मिस्टेक कर देते हैं. यहाँ पे मैंने सिंगल लाइन कमेंट दे दिया बताने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू. फंक्शन डेफिनेशन में मैं अब क्या करने जा रही हूँ. फंक्शन डेफिनेशन में मैं वेरिएबल डिफाइन किया, ए वेरिएबल, और बी दिया, बी की मैंने वैल्यू दे दी 5, उसमें असाइनमेंट भी कर दी उसकी वैल्यू दैट इज़ द 5 वैल्यू. बट इसका ये मतलब नहीं है कि ए की वैल्यू भी 5 होगी. नो, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. यहाँ पे ए की तो इनिशियलाइजेशन हुई नहीं, जस्ट बी की इनिशियलाइजेशन हुई है क्योंकि बी की वैल्यू 5 है, असाइन कर दी है उसे वैल्यू, ए की कोई वैल्यू नहीं है. सो दिस इज द कॉमन मिस्टेक दैट यूजुअली न्यू प्रोग्रामर्स डू. यहाँ पे मैंने सिंगल लाइन कमेंट दे दिया दैट दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. ए इनिशियलाइज नहीं हुआ. सेकेंड लाइन में मैंने क्या किया, इंट ए इज इक्वल्स टू 6 इनिशियलाइज कर दिया, ए को कॉमा लगा के बी इज इक्वल्स टू 5 उसे इनिशियलाइज कर दिया. सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ऐसे इनिशियलाइजेशन होती है. लेट्स सी एक अदर मिस्टेक जो प्रोग्रामर्स करते हैं यूजुअली प्रोग्राम में, वो क्या है. यहाँ पे मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, इंट डेटा टाइप दी, विड्थ इज द वेरिएबल, और यहाँ पे मैं ब्रेस इनिशियलाइजेशन दी है, लेकिन ये रॉन्ग है क्योंकि मैं इंट डेटा टाइप ले रही हूँ और मैं करली ब्रेसेस में क्या दे रही हूँ, डेसिमल वैल्यू यूज़ कर रही हूँ. तो ये क्या हो जाती है, यहाँ पे रॉन्ग इनिशियलाइजेशन हो जाती है. अगर आपकी डेटा टाइप इंट है तो उसके अंदर जो वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी वो भी कैसी आएगी, इंटीजर आएगी. सो दीज आर सम कॉमन मिस्टेक्स जो प्रोग्रामर्स करते हैं प्रोग्रामिंग में. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. असाइनमेंट कैसे होती है वेरिएबल की, इनिशियलाइजेशन कैसे होती है वेरिएबल की. Thank you so much guys. Please subscribe my channel and like my videos.